बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 अफ़सानवी अदब के हवाले से आज हम सिन्फ़ अफ़साना पर मबनी 50 सवालात लेकर हाज़िर हुए हैं ताकि सवालात आप में ज़हन नशीन हो जाए। आइए बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सवाल नंबर 1 है, अफ़साना किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है मनगढ़ंत बात, बी है हकीकी बात, सी है मज़ाहिया बात, डी है मज़ेदार बात। अफ़साना कहते हैं ऑप्शन ए मनगढ़ंत बात को, मन से गढ़ी हुई बात को अफ़साना कहते हैं। सवाल नंबर 2 है, उर्दू में अफ़साने की रिवायत कहाँ से आई? ऑप्शन ए अंग्रेज़ी अदब से, बी जापानी अदब से, सी चीनी अदब से, डी अफ्रीकी अदब से। अफ़साने की रिवायत आई अंग्रेज़ी अदब से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 3 है, अफ़साने को उर्दू नस्र के किस ज़ुमरे में रखते हैं? ऑप्शन ए गैर अफ़सानवी नस्र, बी अफ़सानवी नस्र, सी रसाई नस्र, डी नसाई नस्र। तो अफ़साने को रखते हैं हम लोग अफ़सानवी नस्र में। अफ़सानवी नस्र में 4 असनाफ़ आती हैं, दास्तान, नावल, अफ़साना और ड्रामा। और गैर अफ़सानवी में बहुत से असनाफ़ आती हैं, जैसे खाका, इंशाइया, रिपोर्टाज, ख़ुद नविश्त वगैरह। सवाल नंबर 4 है, अफ़साना को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पोइट्री, बी एसे, सी शॉर्ट स्टोरी, डी स्केच। अफ़साना को अंग्रेज़ी में शॉर्ट स्टोरी कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 5 है, उर्दू में अफ़साने की रिवायत किस सदी में आई? ऑप्शन ए 18वीं, बी 19वीं, बी सी 20वीं, डी 21वीं। इसका सही जवाब है 20वीं सदी में आई है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 6 है, उर्दू का पहला बाकायदा अफ़साना निगार कौन है? ऑप्शन ए सज्जाद हैदर यलदरम, बी मुंशी प्रेमचंद, सी सादर मंटो, डी राजेंद्र सिंह बेदी। इसका ऑप्शन बी सही जवाब है। मुंशी प्रेमचंद पहले बाकायदा अफ़साना निगार हैं। ऐसे बहुत से अफ़साना निगार इब्तिदाई दौर में थे, लेकिन अव्वलियत और बाकायदा तौर पर अव्वलियत का ताज प्रेमचंद को जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 7 है, अफ़साने का सबसे अहम जुज़ क्या होता है? ऑप्शन ए किरदार निगारी, बी वहदत तासुर, सी मुकालमा निगारी, डी ज़बान बयान। सब अहम हैं, लेकिन अफ़साने की बुनियादी पहचान वहदत तासुर यानी वहदत ख़याल से होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 8 है, उर्दू में अफ़साने से पहले किस सिन्फ़ में कहानियाँ सुनने का रिवाज था? ऑप्शन ए नावल, बी खाका, सी सवाने, डी इंशाइया। इसमें सही जवाब है ऑप्शन ए दास्तान के बाद नावल, नावल के बाद अफ़साना। तो अफ़साने से पहले नावल और नावल से पहले दास्तान। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 8 है, सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ए दास्तान नावल अफ़साना, बी अफ़साना दास्तान नावल, सी नावल अफ़साना दास्तान, डी दास्तान अफ़साना नावल। इसमें ज़माने के एतबार से इसको सजाना है, कौन सी सिन्फ़ पहले आई उसको। तो पहले दास्तान है, फिर नावल है, फिर अफ़साना है। इस लिहाज से ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 10 है, ज़मानी तरतीब से मुनासिब जवाब पर निशान लगाए। मतलब ये तहरीक कौन कौन सी पहले आई अफ़सानों के हवाले से? पहले है रोमानवी तहरीक, फिर तरक्की पसंद तहरीक, फिर जदीदियत, फिर माबाद जदीदियत। बी है माबाद जदीदियत, रोमानी तहरीक, जदीदियत, तरक्की पसंद तहरीक। सी है जदीदियत, तरक्की पसंद तहरीक, रोमानवी तहरीक, माबाद जदीदियत। डी है तरक्की पसंद तहरीक, माबाद जदीदियत, रोमानियत और जदीदियत। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि अफ़साने का पहला दौर रोमानवी दौर कहलाता है, उसके बाद तरक्की पसंद तहरीक आई, फिर जदीदियत, फिर माबाद जदीदियत। इस लिहाज से ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 11 है, उर्दू में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब होता है? ऑप्शन ए 1930, बी 1932, सी 1936, डी 1940। इसका सही जवाब है 1936 ईस्वी। ये आप ज़हन नशीन कर लें। सवाल नंबर 12 है, तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए बनारस, बी दिल्ली, सी अलीगढ़, डी लखनऊ। इसकी पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी लखनऊ में। इसे भी याद रखिएगा आप लोग, बाद में ये चीज़ें बिल्कुल काम आएंगी। सवाल नंबर 13 है, मॉडर्निज़्म को उर्दू में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अलामात, बी तजरीदियत, सी जदीदियत, डी नयापन। मॉडर्निज़्म को बोलते हैं जदीदियत। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है।
सवाल नंबर 14 है, उर्दू में जदीदियत का आगाज़ कब होता है? ऑप्शन ए 1936, बी 1947, सी 1960, डी 1980। तो जदीदियत का आगाज़ होता है 1960 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 15 है, उर्दू में जदीदियत के बानी कौन तस्लीम किए जाते हैं? ये सवालात अफसाने से अलावा नहीं है, बल्कि जदीदियत के हवाले से जब सवालात आएंगे तो ये सब जानना भी आपके लिए नहायत ज़रूरी है। ऑप्शन ए वज़ीर आगा, बी कलाम हैदरी, सी महमूद अयाज़, डी शमशुर रहमान फ़ारूक़ी। ऑप्शन सही जवाब है शमशुर रहमान फ़ारूक़ी, इसके बानी तस्वुर किए जाते हैं। सवाल नंबर 16 है, उर्दू में कहानी सुनने और कहने की रिवायत कहाँ से आई? ऑप्शन ए अरब, बी यूनान, सी ये यूनान हो गया, डी खुरासान। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, अरब से उर्दू में कहानी सुनने की रिवायत आई है। सवाल नंबर 17 है, अफसाना का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए खाका, बी कहानी, सी मरसिया, डी कसीदा। अफसाने का दूसरा नाम कहानी है, इसीलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 18 है, झेल में दास्तान की कौन सी बुनियादी शर्त है? दास्तान की बुनियादी शर्त आपने जाननी थी कि तवालत है बुनियादी शर्त, फ़ौक़ुल फ़ितरी अनासिर है, दोनों है और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही जवाब है, तवालत और फ़ौक़ुल फ़ितरी अनासिर दोनों चीज़ें होती हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 19 है, अफसाने के अज्जाए तरकीबी में शामिल नहीं है। हर सिन्फ की अज्जाए तरकीबी होती है, तो अफसाने के अज्जाए तरकीबी क्या है? ऑप्शन ए प्लॉट, बी वाक़या निगारी, सी तवालत, डी दास्तानवी फ़ज़ा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, प्लॉट अफसाने की बुनियादी अज्जाए तरकीबी में शामिल है। सवाल नंबर 20 है, वहदत तासुर से क्या मुराद है? ऑप्शन ए ख्याल या वहदत का एक होना, बी कई कहानियों का एक साथ चलना, सी किरदारों की भरमार होना, डी ज़बान बयान में तजाद होना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, ख्याल और वहदत का एक होना, ऑप्शन ए। सवाल नंबर 21 है, अफसाने की रीढ़ की हड्डी क्या है? ऑप्शन ए जगह का तयन, बी वक्त की नज़ाकत, सी प्लॉट, डी माहौल। ऑप्शन सी सही जवाब है, प्लॉट को अफसाने की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। सवाल नंबर 22 है, अफसाना चावल पर कुल हु अल्लाह लिखने की टेक्निक है, ये कौल किसका है? ए काजी अब्दुल सत्तार, बी आलिम मसरूर, सी रशीद अहमद सिद्दीकी, डी तारिक छतारी। ऑप्शन ए सही जवाब है, काजी अब्दुल सत्तार। काजी साहब तारीख़ी नावल लिखते थे और कई अहम नावल इसकी याद में है। दारशिको है, शब गज़ीदा है, गालिब है, हज़रत जान है, खालिद बिन वलीद है, ये सब नावल उन्होंने लिखे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक़ था। सवाल नंबर 23 है, जिस ज़माने में प्लॉट नहीं होता उसे क्या कहते हैं? ए बकवास अफसाने, बी मज़ाहिया अफसाने, सी ख्याली अफसाने, डी प्लॉटलेस अफसाने। तो प्लॉट नहीं होता है तो प्लॉटलेस। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 24 है, उर्दू में प्लॉटलेस अफसाने किस अहद की पैदावार है? ऑप्शन ए जदीदियत, बी माबाद जदीदियत, सी तरक्की पसंद तहरीक, डी रोमानियत। प्लॉटलेस अफसाने लिखे गए जदीदियत के दौर में, मॉडर्निज्म के ज़माने में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 25 है, वहदत तासुर किस सिन्फ की नुमाया और अहम खुसूसियत है? ऑप्शन ए दास्तान, बी नावल, सी अफसाना, डी ड्रामा। तो वहदत तासुर अफसाने की बुनियादी खुसूसियत है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 26 है, किस ज़ुमरे का ताल्लुक़ अफसाने से है, मतलब कौन से अफसाने हैं? ऑप्शन ए इश्क दुनिया और हुब्बे वतन, तमाशा, सुर्ख नोट, तीनों अफसाने हैं ये। बी है यादों की बरात, ये खुद नविश्त है। आबे हयात तज़किरा है, आवारा नज़्म है। सी अनारकली ड्रामा है, अफसाने की हिमायत में तनक़ीदी किताब है। बाग का दरवाज़ा अफसानी मजमूआ है। डी सिंघारदान अफसानों का मजमूआ है। इंसान आवाज़ तनक़ीदी मज़ामीन का मजमूआ है। चांदनी बेगम नावल है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, इश्क दुनिया और हुब्बे वतन प्रेमचंद का नावल, तमाशा मंटो का नावल, सुर्ख नोट इलियास अहमद गद्दी का नावल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 27 है, दर्ज झेल में अफसाना निगारों की फ़हरिस्त पर निशानदेही लगाएं। इसमें 4 ऑप्शन है, 4 में 3 अफसाना निगार हैं। अफसाना निगार कौन है खालिस? नंबर 1 प्रेमचंद, मंटो, बेदी, इलियास अहमद गद्दी। बी है कुर्रतुल-ऐन हैदर, अहमद जमाल पाशा, मुश्तबा हुसैन, मज़हरुज़्ज़मा खां। सी है बलराज कुंवर, कमर रईस, खलीक अंजुम, वहाब अशरफी। डी है अख्तर औरैनवी, सैयद मोहम्मद हसनैन, प्रकाश फ़िक्री, वहाब दानिश। इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि प्रेमचंद, मंटो, बेदी और इलियास अहमद गद्दी चारों का ताल्लुक़ अफसाना निगारी से था। बाद के लोगों में ऐसा नहीं है। कोई खाका निगारी में मशहूर है, कोई मज़ाहिया में, कोई तनक़ीदी निगार की हैसियत से, कोई शायर की हैसियत से। सवाल नंबर 28 है, अफसाना लिखने वाले को क्या कहते हैं?
नावल निगार, खाका निगार, अफसाना निगार, इंशाइया निगार। अफसाना लिखने वाले को अफसाना निगार कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 29 है, कहानी या अफसाने को कितनी निशिस्त में ख़त्म किया जाता है? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो कहानी या अफसाने को एक निशिस्त में ख़त्म किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 30 है, दुनिया का पहला अफसाना निगार किसे तस्लीम किया जाता है? ये पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। नंबर 1 मोपासा, बी चेखोव, सी गोरकी, डी एडगर एलन पो। सही जवाब है डी एडगर एलन पो को दुनिया का पहला अफसाना निगार तस्लीम किया जाता है। सवाल नंबर 31 है, ज़ेल में किसका शुमार गैर अफसानवी अदब में नहीं होता है? ऑप्शन ए इंशाइया, बी सवाने, सी नावलेट, डी खुद नविश्त। तो इंशाइया, सवाने, खुद नविश्त का ताल्लुक़ है गैर अफसानवी अदब से, नावलेट का ताल्लुक़ नहीं है। नावलेट नावल और अफसाने के बीच की कड़ी को नावलेट कहते हैं, जिसमें वाक़यात ज़्यादा नहीं होते हैं लेकिन उसमें वाक़यात होते हैं। बिल्कुल यह अलग बहस है, किसी और मौजू पर बात करेंगे इंशाअल्लाह। सवाल नंबर 32 है, फ़िक्शन का मतलब क्या होता है? ए फ़र्ज़ी बात, बी सच्चा वाक़या, सी लोक कहावत, डी मावरायत। तो फ़िक्शन का मतलब होता है फ़र्ज़ी बातें जिसमें कही जाए। ऑप्शन ए सही जवाब है। सवाल नंबर 33 है, कहानी का जौहर किस सिन्फ की बुनियादी खसूसियत नहीं है? मतलब कहानी किस में नहीं होती है? ए तनक़ीद, बी नावलेट, सी अफसानचा, डी दास्तान। तनक़ीद में कहानी नहीं होती बल्कि दो टोक बात कही जाती है और सब हकीकी बातें होती हैं। सवाल नंबर 34 है, कौन सी अज्जाए तरकीबी दास्तान, नावल और अफसाने में मुश्तरक है? ए माहौल, बी फ़ौक़ुल फ़ितरी अनासिर, सी फ़ज़ा साज़ी, डी कहानी का जौहर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, कहानी का जौहर यानी कहानीपन यानी प्लॉट। सवाल नंबर 35 है, किसी भी सिन्फ की पहचान किस बुनियाद पर होती है? नंबर 1 उसलूब, बी दिलकशी, सी जुमलेबाजी, जी ज़मानी मसला। तो किसी भी पहचान होती है उसलूब की बुनियाद पर, स्टाइल की बुनियाद पर। हर सिन्फ की अलग खसूसियत है और उसी की वजह से उसकी पहचान होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 36 है, ज़ैल में कौन सी अज्जाए तरकीबी अफसाने की नहीं है? ए माहौल साजी, बी तवालत, सी तजस्सुस, सी इस्लाह निगारी। अज्जाए तरकीबी में शामिल क्या नहीं है? तवालत नहीं है, लंबी चीज़ें नहीं होंगी, लंबी बातें होंगी तो नावल हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 37 है, अफसाने का अंजाम कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए तजस्सुस, बी यकीन, सी अलमिया, डी खुश। तो तजस्सुस यानी सस्पेंस पर उसका अंजाम होना चाहिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 38 है, उर्दू अफसाने का सुनहरी दौर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जदीदियत, बी माबाद जदीदियत, सी तरक्की पसंद तहरीक, डी रोमानवियत। तो सुनहरी दौर है यानी सुनहरा दौर है ऑप्शन सी तरक्की पसंद तहरीक। 1936 से लेकर 1947 ईस्वी के बीच में कई अहम अफसाना निगार पैदा हुए। मंटो, बेदी, इस्मत, क्रिश चंद्र वगैरह ये तो सामने के नाम हैं जिनको हम आज भी जानते हैं। इसके अलावा सैकड़ों अफसाना निगार थे जिनकी बुनियादी पहचान थी उस ज़माने में। सवाल नंबर 39 है, उर्दू अफसाने का पहला दौर क्या कहलाता है? ऑप्शन ए रोमानवियत, बी हकीकत पसंदी, सी वजूदियत, डी तख़य्युल। तो इसमें ऑप्शन सही है रोमानवियत और हकीकत पसंदी। तो ए और बी जहां होगा अलिफ और बा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 40 है, माबाद जदीदियत में किस चीज़ की वापसी हुई? ऑप्शन ए अलामत, बी अफसाने, सी प्लॉट, डी ज़मानो मकान। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, प्लॉट की वापसी हुई। इससे पहले प्लॉटलेस अफसाने लिखे जा रहे थे तो लिहाजा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। 41 नंबर है, झारखंड में उर्दू अफसाना किसकी किताब है? ऑप्शन ए मिर्ज़ा हामिद बेग, बी ताहा शमीम, सी शमशुर रहमान फारूकी, डी हुमायूं अशरफ। झारखंड में उर्दू अफसाना ताहा शमीम की किताब है। शमीम सर का ताल्लुक़ रांची यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू से था। ये किताब 2008 या 9 में शाये हुई है। सवाल नंबर 42 है, उर्दू अफसाने को सबसे ज़्यादा नुकसान किस दौर में हुआ? ऑप्शन ए जदीदियत, बी माबाद जदीदियत, सी तरक्की पसंदी, डी रोमानवियत। ऑप्शन ए सही जवाब है, जदीदियत के दौर में यानी मॉडर्निज्म के दौर में 60 से 75 के यानी 80 मान लीजिए 60 और 80 के बीच में। सवाल नंबर 43 है, उर्दू का पहला अफसाना निगार किसे कहा जाता पहला अफसाना किसे माना जाता है? नंबर 1 नसीर और खदीजा, बी इश्क़ दुनिया और हुब्बे वतन, सी जलवा इसार,
डी सोज़े वतन। तो नसीर और खदीजा राशिदुल खैरी का अफसाना है और बाज़ लोग कहते हैं कि दिसंबर 1903 में ये अफसाना शाये हुआ था। मिर्ज़ा हामिद बेग और मसूद रज़ा खाकी का ख्याल है कि उर्दू का पहला अफसाना निगार अल्लामा राशिदुल खैरी है, लेकिन बाज़ लोग कहते हैं कि बाकायदा अफसाना अगर मानेंगे तो मुंशी प्रेमचंद को मानेंगे और उनके अफसाने इश्क़ दुनिया और हुब्बे वतन को। लेकिन यहाँ पे हम ऑप्शन ए को मानेंगे, नसीर और खदीजा, जो अल्लामा राशिदुल खैरी का लिखा हुआ पहला अफसाना था दिसंबर 1903 ईस्वी। सवाल नंबर 44 है, मिर्ज़ा हामिद बेग के नज़दीक उर्दू का पहला अफसाना निगार कौन है? वही जवाब लौट आया। ऑप्शन ए प्रेमचंद, बी यलदरम, सी राशिदुल खैरी, डी महमूद अली। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, अल्लामा राशिदुल खैरी। उनकी बाकायदा किताब है उर्दू का पहला अफसाना निगार अल्लामा राशिदुल खैरी। ये किताब रेख्ता वगैरह मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। सवाल नंबर 45 है, तरक्की पसंद तहरीक का पहला मुश्तरका मजमुआ कौन सा था? यानी तरक्की पसंद तहरीक से पहले जो एक मजमुआ आया था जिससे इनकलाब आ गया उर्दू अफसाने की दुनिया में, वो कौन सा मजमुआ था? नंबर 1 अंगारे, बी सोज़े वतन, सी इत्तेहाद वतन, सी हिंदुस्तान हमारा। अंगारे ये है 9 अफसाने और एक ड्रामे का मजमुआ था। 5 लोग लिखने वाले थे और उसके 10 तख्लीकात शामिल थे। अंगारे 1932 ईस्वी में शाये हुआ था। सवाल नंबर 46 है, उर्दू में किस सिन्फ में किरदारों की बहुतात नहीं होती है? यानी बहुत से किरदार नहीं होते हैं। ड्रामा में होते हैं, अफसाना में नहीं होते हैं, नावलेट में होते हैं, दास्तान में होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन मतलब अफसाने में 3-4 किरदार होंगे, बल्कि किरदार नहीं भी होगा, एक किरदार होगा, फिर भी अफसाना हो जाएगा उसका। सवाल नंबर 47 है, अफसाने का लुग़वी माना क्या नहीं है? ऑप्शन ए मनगढ़ंत बात है, बी ख़याली बात ये भी है, सी झूठा वाक़या ये भी है, डी सच्चा वाक़या ये नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 48 है, डॉक्टर मोहम्मद सादिक के बकौल उर्दू का पहला अफसाना निगार कौन है? तो डॉक्टर सादिक बोलते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ां पहले अफसाना निगार हैं और उनका अफसाना, उसका नाम है गुज़रा हुआ ज़माना, वो पहला अफसाना है जिसमें अफसाने के नुक़ूश मिलते हैं। ऑप्शन ए है तालीम निस्वां नहीं, बी अनमोल रतन नहीं, सी सनादीद आजम नहीं, डी गुज़रा हुआ ज़माना यही सही जवाब है। सवाल नंबर 49 है, ख़यालिस्तान किसके अफसानों का मजमुआ है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, बी मंटो, सी बेदी, डी सज्जाद हैदर यलदरम। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। 50 नंबर है, तुर्की अफसानों के तराजिम किस अफसाने निगार ने किए? ऑप्शन ए कृष चंद्र, बी सज्जाद हैदर यलदरम, डी बलवंत सिंह, डी क़यासमत गद्दी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, सज्जाद हैदर यलदरम। उन्होंने इस तरह के अफसाने लिखे और तुर्की से मुतासिर होकर अफसाने लिखे। आपको सवालात कैसे लगे, जवाब आपने कितने हल किए, आप ज़रूर बताइएगा। आपके राय का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में ड्रामे के हवाले से। सेमेस्टर 1 में ड्रामे के हवाले से मिलेंगे चंद मारूदी सवालात के साथ। तब तक की इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।